भारत, चीन या पाकिस्तान, किसका पक्का यार है रूस? समझे पुतिन का लव ट्रायंगल। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को में हैं। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम करार होने की संभावना है। इसमें रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े करार अहम होंगे। लेकिन आज इस कहानी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति और उनकी शख्सियत की चर्चा करते हैं। चर्चा बहुत जरूरी भी है। शीत युद्ध का दौर खत्म हो चुका है। बावजूद इसके पश्चिम और रूस के बीच का टकराव इस वक्त अपने चरम पर है। दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इस बदली हुई दुनिया में रूस का अगर कोई सबसे करीबी दोस्त है तो वो है चीन। रूस और चीन की दोस्ती बॉलीवुड फिल्म शोले के कैरेक्टर जय वीरू की जोड़ी जैसी है। ये दोनों देश हर एक मोड़ पर एक दूसरे के साथ हैं। एक तरफ रूस चीन को बेहद संवेदनशील और एडवांस हथियार और तकनीक मुहैया करवा रहा है, वहीं चीन रूस यूक्रेन युद्ध में खुलकर अपने भाई की मदद कर रहा है। रूस चीन की जोड़ी ने आज ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से चेंज कर दिया है, बदल दिया है। इन दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 240 अरब डॉलर तक पहुंचाया गया है। रूस चीन जिगरी यार मौजूदा वक्त में चीन रूस को बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर संवेदनशील हथियार बनाने के लिए भारी मात्रा में कलपुर्जों का निर्यात करता है। दूसरी तरफ चीन रूस से S-400 जैसी मिसाइल सिस्टम खरीदता है। यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी प्रतिबंधों के दौर में चीन रूस के लिए एक ढाल बनकर सामने आया है। वो रूस से भारी मात्रा में सस्ते दाम पर कच्चे तेल का आयात करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देश 90% द्विपक्षीय व्यापार अपनी मुद्रा में करते हैं। यह अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं है। इस वक्त रूस चीन के बीच कोई विवाद नहीं है। इन दोनों ने काफी पहले अपना सीमा विवाद सुलझा लिया था। भारत रूस की दोस्ती कितनी पक्की है ये बताएंगे हम आपको। शीत युद्ध के दौर में भारत और सोवियत संघ की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल होती थी। फिर सोवियत संघ के बिखरने के बाद की दुनिया में यह दोस्ती कमजोर पड़ती गई। वैश्विक पटल पर रूस की वो ताकत नहीं रही जो कभी सोवियत संघ की होती थी। उस दौर में भारत अपनी अधिकतर रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर हुआ करता था। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव के बाद भारत ने रूस से इतर अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ रणनीतिक और सामरिक रिश्तों को मजबूत करना शुरू किया। बावजूद इसके मौजूदा वक्त में भी भारत को अपनी 60 से 70% सैन्य और सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। रूस ने चीन और भारत को कैसे साधा है ये मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि दोनों दो धुरी हैं। यही सवाल सबके जहन में कि एक तरफ भारत और चीन दोनों एक दूसरे के दुश्मन देश हैं। दोनों के बीच सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके ये दोनों रूस से हथियार खरीदते हैं। भारत और चीन दोनों के पास रूस से खरीदे गए कई हथियार एक जैसे हैं। उदाहरण के तौर पर भारत जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 के लिए रूस से सौदा करता है, वही डिफेंस सिस्टम चीन काफी पहले रूस से खरीद चुका है। इसी तरह सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है। ये लड़ाकू विमान भी दोनों देशों के पास है। फिर सवाल वही कि रूस ये सब कैसे कर लेता है। दरअसल रूस ने भारत और चीन दोनों के साथ एक भरोसा विकसित किया है। रूसी राष्ट्रपति चीन को लेकर भारत की चिंताओं को दूर करते हुए कई बार कह चुके हैं कि उनका देश भारत को दी गई टेक्नोलॉजी किसी अन्य देश को नहीं देता है। पाकिस्तान के साथ भी सौदा। शीत युद्ध के दौर में पाकिस्तान खुलेआम अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी ताकतों के साथ था। फिर भारत और रूस के बीच सैन्य और सामरिक साझेदारी भी थी। इसी वजह से रूस और पाकिस्तान में कभी सैन्य और सामरिक संबंध स्थापित नहीं हुए। लेकिन दुनिया के भू राजनीतिक परिदृश्य बदलने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका में दूरी बढ़ने लगी। फिर वो चीन के और करीब होने लगा। दूसरी तरफ भारत की अपनी सामरिक जरूरतों के लिए रूस से इतर अमेरिका, फ्रांस और इजराइल के साथ रिश्ते बनाने पर रूस पाकिस्तान भी करीब आने लगे। फिर रूस पाकिस्तान के बीच 2015 में पहला सैन्य करार हुआ। इसके बाद ये लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि रूस यहां भी कहता है कि वो भारत को दी गई संवेदनशील टेक्नोलॉजी को किसी अन्य देश को नहीं देता है।